हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स कैसे बनाया जाता है। तो उससे पहले हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले। देखो, आपने 11th क्लास में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, जिसमें हमारे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशंस थे, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कंपनी अकाउंट। तो डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस थे। अब जो सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं उसमें हमारे दो अकाउंट ओपन होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अब हमने जो पढ़ना है वो है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप बनाते समय हमें चारों अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। 4 अकाउंट। सोल प्रोप्राइटर की कंडीशन में ओनली 2 अकाउंट्स बनाए जाते हैं, लेकिन अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप की कंडीशन में 4 अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन होगा, इसलिए हमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट पार्टनरशिप की कंडीशन में हमें चारों अकाउंट बनाने पड़ते हैं। अब देखो, ये चारों अकाउंट क्यों मेंटेन करने पड़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रेडिंग अकाउंट, जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ से हमें ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रोस लॉस के बारे में पता चलता है कि हमारे फर्म को ग्रोस प्रॉफिट हुआ है या फिर ग्रोस लॉस हुआ है। अब वो ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रोस लॉस ट्रांसफ़र होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, कहाँ ट्रांसफ़र होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलेगा कि नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस कितना हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कहाँ जाएगा? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते समय सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफ़र करना पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस कहाँ जाएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से भी हमें पता चलेगा कि पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, क्योंकि यही प्रॉफिट और लॉस जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स मेंटेन करने से हमें मिला है, कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाने के लिए हमें ये फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला कॉलम आता है हमारा पर्टिकुलर्स, सेकंड आता है अमाउंट, थर्ड पर्टिकुलर एंड फोर्थ आ जाता है अमाउंट। पर्टिकुलर, अमाउंट, पर्टिकुलर, अमाउंट। तो 4 कॉलम यहाँ पर बनाए जाते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा बेस्ड होता है नॉमिनल अकाउंट पर, जिसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से फर्म के क्या क्या एक्सपेंस हैं एंड फर्म के क्या क्या इनकम है उसको शो किया जाएगा। इसमें 2 साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड एंड दूसरी होती है आपकी फर्म की क्रेडिट साइड। डेबिट साइड हमारे आते हैं एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड शो किए जाएंगे इनकम। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हुए हमें सिर्फ यहाँ पर पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है या फिर पार्टनर से ही रिलेटेड जो इनकम है उनको शो किया जाएगा। अदरवाइज बाकी चीज़ों को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय डेबिट साइड कौन कौन सी आइटम्स को शो किया जाएगा एंड क्रेडिट साइड किस किस आइटम को शो किया जाएगा। डेबिट साइड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट पे किया जाता है। क्या? पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया जाता है, वो कैपिटल जो पार्टनर्स ने फर्म में इन्वेस्ट कर रखी है। अगर मान लो फर्म में 2 पार्टनर है, एक ए और बी, तो ए और बी की जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या हो जाता है? एक्सपेंस, इसलिए हम डेबिट साइड इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, अगर कोई वर्किंग पार्टनर है तो उस पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड की जाती है और ये सैलरी भी फर्म के लिए क्या हो जाती है? एक्सपेंस। पार्टनर को कमीशन गिवन है तो वो कमीशन भी
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड शो किया जाएगा। क्रेडिट साइड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस मीन्स नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जैसे इधर दिखाया गया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में हम शो करेंगे नेट प्रॉफिट। उसके बाद आ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब जब पार्टनर्स की कैपिटल पे फर्म इंटरेस्ट पे करती है तो वो उसके लिए एक्सपेंस हो जाता है। अब जब पार्टनर फर्म में से ड्राइंग यूज़ करते हैं या पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकलवाते हैं तो उस पर क्या रिसीव करेगी, फिर फर्म इंटरेस्ट रिसीव करेगी, जो फर्म की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड शो किया जाएगा, जो फर्म के लिए एक इनकम का सोर्स माना जाएगा। तो क्रेडिट साइड क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर दो पार्टनर है तो दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमें पता चलेगा कि पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ या लॉस। ये कैसे पता लगाया जाएगा, अगर डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मींस डेबिट साइड मींस एक्सपेंस, क्रेडिट साइड इनकम। आपके फर्म के एक्सपेंसेस कम है, इनकम ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा आ रहा है, एक्सपेंस कम हो रहे हैं, तो पार्टनर्स को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहाँ शो किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। अब ये क्योंकि यहीं से हमने देखा है ना कि हमें प्रॉफिट हुआ, फर्म को लॉस हुआ है, तो अगर प्रॉफिट है तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर दो हैं तो दोनों ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट अगर दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें कि डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, मीन्स एक्सपेंस ज़्यादा है, इनकम कम है, तो इस कंडीशन में क्या है कि पार्टनर्स फर्म के पास इनकम कम आई है, एक्सपेंस ज़्यादा हुए हैं, तो फर्म को क्या होगा, यहाँ पर लॉस हो जाएगा। और लॉस को किस साइड शो करेंगे हम, क्रेडिट साइड। अब प्रॉफिट एंड लॉस को हम यहाँ क्यों शो करते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल करनी होती है, तो इक्वल करने के लिए हमें यहाँ से पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो इस साइड प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाएगा और दोनों साइड इक्वल कर दी जाएंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।